दरबारी जी हुजूर। जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से इन्हें उचित इनाम देकर दरबार से रुखसत कर दिया जाए। जैसा आपका आदेश हुजूर। कंचनियों चलिए, एक एक करके बारी बारी से आइए, हमारे साथ चलिए। महाराज जी के आदेशानुसार अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत करें। दरबार के सेनानायक चंद्रराज सिंह आज सेना के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। कहिए मेरे दानवीर सम्राट, आप मुझसे हमारी सेना के बारे में क्या जानकारी लेना चाहते हैं? फरमाइए। सेनापति सेना में गड़बड़ी तो कोई है नहीं, पूछता आज तुमसे वो सेनापति। कहीं में भी वन सीमा के क्या अहवाल है? ठीक है मेरे दानवीर सम्राट, घर से आप ये जानना चाहते हैं कि हमारी सेना कहां पर और किस वक्त कहां पर तैनात है, तो हम आपसे जरूर बतलाएंगे राजा। सुनिए मेरे दानवीर सम्राट, तो मुल्क और सीमा सरहद और सुरक्षित सभी, मुल्क और सीमा सरहद मुल्क और सीमा सरहद और सुरक्षित सभी, सबसे ज्यादा खुशी का ये संदेश है। आपकी सारी सेना और यही पूछती, कहिए महाराज हमको क्या आदेश है? मेरे दानवीर सम्राट, इस वक्त जो आपकी सेना है तारागढ़ के बॉर्डर पर मौजूद है राजन। दुश्मन के आने का कोई खतरा नहीं है। घर से कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी अपने मुल्क के अंदर प्रवेश करने की जुर्रत करेगा तो हमारे नौजवान बॉर्डर पर ही उसका नामो निशान खत्म कर देंगे। मेरे बहादुर, वाह चंद्रराज वाह, तुम्हारी बहादुरी पे मुझे नाज है, तुम्हारी बाजू की ताकत पे मुझे फख्र है कि जब तक तुम अपनी भाव लेकर सीमा पे कार्यरत रहोगे, कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी सीमा पे प्रवेश नहीं कर पाएगा। लेकिन चंद्रराज, ये बताओ कि तुम्हारी सेना की संख्या कितनी है?
और किस तौर पे चलती है? सब कुछ बताएंगे भाई। सुनिए राजन, हमारी सेना इस वक्त काफी संख्या में मौजूद है राजन। जैसे 1,35,000 की पैदल सेना तैयार है और 80,000 से कम नहीं जो कि घोड़ों पे असवार है, हाथी टोपों व रप्पा की अरे संख्या कई हजार है और हौसले बुलंद है जवानों के, खींच रहे तलवार। क्या बात से मेरे बहादुर आपोस चंद्रराज, तुम्हारी ही ताकत पे मैं ये हुकूमत चलाता हूँ। जो सीमा पे तिरंगा झंडा लहरा रहा है वो तुम्हारी ही ताकत पे लहरा रहा है और हमारे मुल्क की शान व शौकत तुम हो। हुजूर, आप भरोसा करते हैं मुझ पर और हमें भरोसा है अपने सैनिकों पर। जब तक दम में दम है, अरे जब तक दम में दम है, परचम हर तरफ लहराएगा और देश की ये शान तिरंगा हरगिज न झुकने पाएगा। शाबाश मेरे बहादुर आपोस चंद्रराज, हमारा हुक्म है, साथ में नौजवानों को ले लो और जाओ तुम हीर सागर के बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर दो। ठीक है मेरे दानवीर सम्राट, घर से आपका यही आदेश है तो हम इसी वक्त अपने सैनिकों को लेकर हीर सागर के बॉर्डर पर तैनात कर देंगे राजन, ताकि कोई भी आतंकवादी, कोई भी दुश्मन अपने मुल्क के अंदर प्रवेश न कर सके। हुजूर, आदेश दीजिए। जाओ मेरी बहादुर, आदेश है। आज मैं कई दिनों से क्या देख रही हूँ, मेरे प्राणनाथ न जाने किस गम में डूबे रहते हैं, न जाने कौन सा सदमा इनको रहता है। न तो मुझसे बात करते हैं, न कुछ बोलते हैं। प्राणनाथ, गुस्ताखी माफ हो, आप ये बताइए, आप किस गम में डूबे रहते हैं? आपको कौन सी ऐसी चिंता रहती है जो आप मुझसे बात भी नहीं करते? बोलिए न सोनी, क्या बात है? प्रिय बिमला, हमारी उदासी का कारण जानना चाहती हूँ जी सोनी। कि मैं मायूस क्यों रहता हूँ और गमों में क्यों डूबा रहता हूँ? क्यों? प्रिय, मैं तुमसे सब कुछ बताऊंगा। और चिंता के है बसी
कैसी चिंता है आपको? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बताइए ना स्वामी। प्रिय, तुम जानना चाहती हो कि मुझे किस बात की चिंता रहती है हाँ स्वामी। और क्यों गम में डूबा रहता हूँ? तो अपनी शादी के बीते हैं 12 वर्ष, अपनी शादी अपनी शादी के बीते हैं 12 बरस, कोट सूनी पड़ी एक औलाद बिन, रास्ता कोई मुझे को सुहाता नहीं। आपने रास्ता कोई मुझे को सुहाता नहीं, बस ही एक चिंता मुझे रात दिन, रास्ता कोई। प्रिय बिमला, ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, धन दौलत, इज्जत शोहरत, आयुष्य आराम, सब कुछ मुहैया कर रखा है, लेकिन ईश्वर ने मुझे कोई औलाद नहीं दिया। मैं रातों दिन गमों में डूबा रहता हूँ कि मेरे ना रहने के बाद हमारे तारागढ़ राज का वारिस कौन बनेगा, मेरे महल में दीपक कौन जलाएगा। स्वामी, इसी बात पर चिंता मुझे है, इसीलिए स्वामी जो कर हाथ स्वामी मेरी आरज़ू, जोड़ कर हाथ स्वामी मेरी आरज़ू, दूसरी शादी कोई रचा लीजिए। एक औलाद हो जाए ये डर के पिया, एक औलाद हो जाए ये डर के पिया, खुशियों से मेरे आंचल को भर दीजिए। हाँ स्वामी, शायद मेरे नसीब में औलाद का सुख नहीं है, इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़ने करती हूँ, आप अपनी दूसरी शादी रचा लीजिए। दूसरी शादी नहीं प्रिय, प्रिय बिमला, ये तुम क्या कह रही हो? मैं अपनी दूसरी शादी रचा लूं? नहीं प्रिय, ये तुम क्या कह रही हो? दिल को छोटा मत कर प्रिय, क्योंकि ईश्वर का घर बहुत बड़ा होता है। अगर ईश्वर ने चाहेगा तो एक दिन संतान होगा और उस तक तो ताज का वारिस बनेगा। मैं अपनी दूसरी शादी कभी नहीं रचाऊंगा। प्रिय, तुम्हें देखकर अपना जीवन व्यतीत कर लूंगा। और चलो मेरे साथ महल में बैठ करके प्रभु से आराधना करते हैं कि हे प्रभु, मुझे सब कुछ दिया है, धन दौलत, इज्जत शोहरत, मुझे एक औलाद दे। जिस दिन एक औलाद हो जाएगा, इस तारागढ़ राज का वारिस बनेगा। दिल को छोटा मत कर प्रिय, आओ मेरे साथ चलते हैं, प्रभु का आराधना करते हैं। आओ प्रिय।
या भगवान, आज मुझसे क्या हो गया? आज मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। एक महाराज का बेटा होकर के भी आज मैं कंगाल हो गया। बलबीर सिंह, तूने भी तो कुछ नहीं छोड़ा। लोग समझाते थे कि बलबीर सिंह दारू पीना छोड़ दे, जुआ खेलना छोड़ दे, लेकिन मैं उन लोगों की बातों पर कभी गौर नहीं किया। आज हालात ये हो गए कि जुए में सब कुछ हार गया, यहाँ तक कि अपनी पत्नी निर्मला को भी जुए में हार गया। अब क्या करिए, क्या होगा मेरा? मैं तो बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। क्या भगवान, मैं क्या देख रही हूँ कि मेरे स्वामी जी कभी भी बंगले पर आते थे तो उनका चेहरा खिला हुआ नजर आता था। ये मैं क्या देख रही हूँ कि उनका चेहरा पूरा उतरा हुआ है। स्वामी जी, क्या बात है स्वामी जी? आप इस तरह, आखिर बात क्या है स्वामी जी? कुछ तो बोलो स्वामी जी, कुछ तो बोलो। स्वामी जी, आपकी आंखों में आंसू देखकर मेरे दिल को धीरे नहीं बज रहा है। आखिर बात क्या है स्वामी जी? कुछ तो बोलो। प्यारी जी, आज मैं क्या बताऊं तुम्हें? तुम भी मुझे बहुत समझाया करती थी कि प्राणनाथ ये गलत इल्लतें छोड़ दो, लेकिन हमेशा तुम्हारी बातों को सुनकर इस कान से इस कान से निकाल देता था। आज मैं बर्बाद हो गया, प्रिय, बर्बाद हो गया। आखिर बात क्या है स्वामी जी? कुछ तो बोलो। सुनो प्यारी, कि शराब जुए में भी गई और है सारी जागी, घर से बेघर मैं हुआ, ना कोई खत्म हो गया। समझाती तुमको रही पिया में बारंबार, हार गए सब कुछ जुए में, अपना घर और द्वार। एक राजा के लाल थे, सारे जग में नाम था। एक राजा के लाल थे, सारे जग में नाम था। हार गए हार गए सब कुछ जुए में, नाम हुआ बदनाम।
अब तुझे ना रास्ता। पाँव भारी पाँव भारी है मेरे, अब तुझे ना रास्ता। तुम्हारे पांव भारी है, मेरी मेरी संतान तुम्हारी कोख में उत्पन्न हो रही है। और उसके जन्मने से पहले मैंने उसका सब कुछ गंवा दिया। क्या होगा इस आने वाले औलाद का, क्या होगा इसका भविष्य, जो एक बाप खुद अपने बेटे के मां सब कुछ हार गया। आज जोड़ता प्यारी, मुझे माफ कर दे कि बाप मुझको निर्मला कर फूल है भारी हुई। बाप मुझको बाप मुझको निर्मला कर फूल है भारी हुई। अब रास्ता रास्ता ना सूझता, जागीर तो सारी गई। धर्म पत्नी मेरी भगवान का है वास्ता। धर्म पत्नी हो मेरी भगवान का है वास्ता। और झूठ थोड़ा बोल दो, सूझा मुझे एक रास्ता। मौज फिर दोनों करेंगे, चल वहां पर आन से। मौज फिर दोनों करेंगे, चल वहां पर आन से। और चमके किस्मत का सितारा, फिर दिएंगे शान से। यारी आज मेरे हालात पर मुझे एक रास्ता सूझा है। अगर तुम मेरे साथ चलकर थोड़ा झूठ बोल दो, मेरे हाँ में हाँ मिला दो, तो विश्वास करो प्यारी, अपनी तकदीर फिर से संवर सकती है। लेकिन स्वामी जी, इस संसार में झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप है। प्यारी भला सोचो, मानता हूं कि झूठ बोलना पाप है, लेकिन हमारी न सोचो, अपनी न सोचो, कम से कम आने वाली इस अपने संतान के विषय में तो सोचो, आखिर इसका आगे चलकर क्या होगा। इसीलिए थोड़ा झूठ बोलना है प्यारी। तुम्हें क्या करना है जानती हो? मैं कहाँ चलूंगा? गिटार करके मारा
जो रत्न से है। तारागढ़ के महाराज रत्न सेन, तारागढ़ के महाराज जो रत्न सेन है, उनको ब्याही हमारी है बिमला बहन, और साथ चलकर वहीं पर और मेरी भावनी कैसी हालत सहन कर सके न बहन, साथ चलकर। प्रिय जी स्वामी जी। तारागढ़ के जो महाराज रत्न सेन हैं, वो हमारे सगे जीजा हैं, हमारी बहन है। वहां पर अगर ऐसे हालात पर इस पोजीशन में मैं अपने जीजा के यहाँ चलूंगा और गुजारिश करूंगा, अगर कोई नौकरी मिल जाएगी तो अपना जीवन कट जाएगा प्यारी। जी स्वामी जी। मैं अपनी जिंदगी को फिर से संवार लूंगा प्यारी, लेकिन एक मौका हमें मिल जाए, बस एक मौका। थोड़ा झूठ बोलना। स्वामी जी, आप हमारे पति हैं, जो भी फैसला लेंगे आप सोच समझ के लेंगे। प्यारी, वहां पे तुम्हें कुछ नहीं कहना है, तुम्हें बोलना कुछ नहीं है, सिर्फ मैं जितना कहता जाऊं उसी में तुम हाँ में हाँ में हाँ मिलाती रहना, बाकी का मैं खुद संभाल लूंगा। जी स्वामी जी। है ना प्यारी? अरे तुम मेरी अच्छी पत्नी है, फिर मेरे बात को ठुकरा दी। और मेरे साथ जल्दी चलो। नहीं, वो जिस पे मैं जुए में तुम्हें हार गया, कहीं वो आ गया तो तुम्हें भी मुझसे छीन ले जाएगा। इसके पहले कि वो आए हम दोनों यहाँ से भाग चलते हैं प्यारी।